नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरकारी अपडेट पीएम पर आप सभी को एक बड़ी सूचना मिलकर आ चुकी है। खासकर वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, साथ ही विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खबर आ चुकी है और इनको लेकर 10 बड़े बड़े नियम लगा दिए गए हैं और केवल इन्हीं को पेंशन मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर जो जो इन नियमों को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तो दोस्तों और हम इस वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करेंगे जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और दोस्तों वृद्धा पेंशन जिनकी अभी तक नहीं आई है, उनके लिए क्यों नहीं आई है। दोस्तों, इन नियमों का पालन नहीं किए हैं सही से, इसकी वजह से उनकी पेंशन अभी तक रुकी है। साथ ही सारा स्टेप पूरा दिखा रहा है लेकिन पेंशन अभी भी नहीं आ रही है। दोस्तों, यह नियम को नहीं फॉलो करोगे तो आपका पेंशन ऐसे ही रुके रहेगी। दोस्तों, आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आ चुकी है, खासकर पेंशन लाभार्थियों के लिए, और उनके लिए 10 नियम लगा दिए गए हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कौन कौन से नियम लगाए गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं जिनकी पेंशन नहीं आई है, जिनकी नई पेंशन है, जिनकी जो है पेंशन कई सालों से रुकी है और क्यों रुकी है। दोस्तों, सारा कुछ यहाँ पर अपडेट आ चुकी है और 10 नियम भी बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से नियम लागू कर दिए गए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए। दोस्तों, इसकी बड़ी लिस्ट जारी हो चुकी है, आपको दिखा देने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आप सभी को यहाँ पर सभी जानकारियाँ आपको ऑफिशियली दी जाती है। जो भी सरकारी अपडेट आती है तुरंत आप तक पहुँच जाती है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को दबा लीजिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वीडियो की नोटिफिकेशन क्या आई है। तो दोस्तों, आप सभी भी यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन 3,000 की राशि जो है अभी अभी जारी कर दिए गए हैं। केवल उन्हीं लाभार्थियों के खाते में यह राशि जारी किए गए हैं जो इन नए नियमों को अच्छी तरह से पालन किए हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों का कहना है, कमेंट में बोलते हैं हमारी पेंशन नहीं आई है, सारा स्टेप पूरा है, विधवा पेंशन है, कई साल हो गया नहीं आया। तो दोस्तों, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। यहाँ पर 10 नए नियम जो लगाए गए हैं, उन नियमों को जो जो फॉलो किए हैं, उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन 3,000 की राशि केवल उन्हीं के खाते में अभी फ़िलहाल जारी की गई है। और दोस्तों, नियम की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला नियम यहाँ पर है उम्र सीमा की। तो दोस्तों, यह नियम तो पहले से ही मतलब तय है वृद्धा पेंशन के लिए कि मतलब उनकी पेंशन के लिए कम से कम 60 वर्ष आयु होनी अनिवार्य है। तो दोस्तों, यह तो पुरानी नियम है लेकिन हालांकि जो है 10 नए नियम साथ ही लगाए गए हैं, उनकी नियमों का हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले नियम की बात तो हो गई, साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए, दूसरा नियम लगाया गया है सरकार की तरफ से। उनकी वार्षिक आय 46,000 जो है 80 रुपये से कम होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगर आपकी वार्षिक आय 46,080 रुपये से वार्षिक आय ज़्यादा है तो आपको पेंशन का सारा स्टेप पूरा होने के बाद भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, दूसरी बड़ी बात यहाँ पर है शहरी क्षेत्रों के लिए। अगर शहरी क्षेत्रों की, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी आय है 46,080 रुपये, उससे ज़्यादा है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी आपने। तो उसके लिए भी मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन सा मतलब काम करना पड़ेगा कि आपका पेंशन मिलने लगे। दोस्तों, सारा स्टेप क्लियर होने के बाद भी पेंशन फॉर्म में आपको पेंशन नहीं मिलेगी अगर आपकी आय इतनी है। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, हम इसका भी उपाय बताने वाले हैं। साथ ही पहले बता लेते हैं यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लिए। तो शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अगर कम आपकी आय है, वार्षिक आय, तो आपको पेंशन दी जाएगी। अगर उससे ज़्यादा आपकी वार्षिक आय है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दूसरी बड़ी यहाँ तीसरी नियम है, आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी कर दी गई है। जिनकी आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होगा उनको 3,000 रुपये की राशि जो है कभी भी ट्रांसफ़र होने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हर एक सरकारी अपडेट
पीएम किसान, पीएम आवास, वृद्धा पेंशन, कोई भी सरकारी अपडेट, सरकारी योजना आती है तो आप तक तुरंत पहुंच जाती है। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चौथा बड़ा नियम क्या है, बैंक खाता डीबीटी वाला होना चाहिए। अगर आपके पेंशनधारी हैं और आपके पास डीबीटी वाला खाता नहीं है तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज जाएगी। तो इसके लिए आपको बैंक खाता डीबीटी वाला ही रखनी पड़ेगी। दूसरी यहाँ पर अगली नियम देख लेते हैं, पाँचवीं नियम, परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी है तो आपको 3,000 की राशि सरकार द्वारा पेंशन के रूप में दी जाने वाली उसे आपको नहीं दी जाएगी। साथ ही आपको पेंशन की जो है लिस्ट काट दी जाएगी। दोस्तों आपको अगला नियम यहाँ पर छठवां नियम है, इसके आयकर दाता अपात्र। अगर आप एक आयकर दाता हैं, आय इनकम टैक्स भरते हैं, तो आप आवेदन किए हैं, आपके परिवार में कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकार की छठवीं नियम यहाँ पर लागू कर दी गई है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर कोई अपडेट आती है तो आप तक तुरंत मिलती है, कोई भी सरकारी अपडेट हो आप तक तुरंत पहुंच जाती है। सातवां नियम दोस्तों यहाँ पर है, एक परिवार एक पेंशन। एक ही परिवार में एक से ज़्यादा वृद्ध पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आप एक पारिवारिक ग्रुप में रहते हैं तो अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को एक ही पेंशन दी जाएगी, यानी कि 2 वृद्धा पेंशन नहीं दी जाएगी, तो आप लोग संभावना सतर्क रहिएगा, आप लोग 2 आवेदन बिल्कुल ना करें। दोस्तों यहाँ पर अगली नियम क्या है, यहाँ पर 8वीं बड़ी नियम यहाँ पर सरकार की तरफ से लागू की गई है, दूसरी पेंशन लेने पर रोक। अगर आप दोस्तों यहाँ पर पहले से किसी अन्य योजना जैसे कि सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो पात्र नहीं हैं आप, दूसरी पेंशन लेने के लिए पात्र नहीं है। जैसे कि आप कोई भी पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं तो आपको वृद्धा पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे, विकलांग पेंशन के लिए भी पात्र नहीं होंगे, कोई आपको सरकार द्वारा एक ही पेंशन दिया जाएगा। अगला नवा नियम यहाँ पर देख लेते हैं, सत्यापन अनिवार्य। यानी कि दोस्तों हर एक साल भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर अपात्र लोगों की छँटाई की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया गया है, वरना पेंशन आपकी रुक सकती है। अगर आप फिजिकली भौतिक सत्यापन हर साल के द्वारा की गई उसमें आप नहीं शामिल होते हैं तो आपका पेंशन पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी। अगला बड़ा पेंशन यहाँ पर नियम 10वां लगा है, मृत्यु की जानकारी। लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिवार को तुरंत सूचना देनी होगी, नहीं तो रिकवरी हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको, अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो आपको तुरंत सरकार को सूचना देनी होगी, नहीं तो आपको रिकवरी करनी पड़ सकती है। आपको जो भी पैसा आया हुआ है सरकार की तरफ से उसको वापस करना पड़ सकता है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पीएम को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक सरकारी अपडेट, सरकारी योजनाएं आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।